हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइकुल इस्लाम खैर मकदम करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। गाइस, बहुत दिनों के बाद आज फिर से आप सब के लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर मेंस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश क्लास 12, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। प्लीज़ like and subscribe my channel and press bell icon to get new video and updates। आइए गाइज, शुरू करते हैं आज का ये क्लास। पिछले वीडियो में आपको क्लास 11 में कुछ होमवर्क दिया गया था। पहले वो होमवर्क देख लेते हैं। तो आपका पहला वर्ड है मैसिव, जिसका हिंदी मीनिंग होता है विशाल और इसको उर्दू में बोलते हैं वसी, या दूसरा मीनिंग होता है बड़ा। दूसरा वर्ड है आपका गाइस सिमल्टेनियसली, इसका हिंदी मीनिंग होता है इसके साथ ही, और इसको उर्दू में बोलते हैं एक ही वक्त में। तीसरा वर्ड है आपका ट्रेडिशनल, इसका हिंदी मीनिंग होता है परंपरागत और उर्दू में बोलते हैं रिवायती, यानी बहुत दिनों से कोई चीज़ चला आ रहा हो। उसके बाद चौथा वर्ड है आपका एग्रेशन, इसका हिंदी मीनिंग होता है आक्रमण और उर्दू में बोलते हैं जारहियत। पांचवा वर्ड है आपका इंडिपेंडेंस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है स्वतंत्रता और उर्दू में बोलते हैं आज़ादी। आगे बढ़ते हैं गाइस। आपको पिछले वीडियो में एक पैसेज दिया गया था जिसका हिंदी ट्रांसलेशन करके बताया गया था। तो गाइज़, आज हम इसका उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। तो देख लेते हैं गाइज़ कि कलाम was the elected as the 11th president of India in 2002 with the support of both the ruling भारतीय जनता पार्टी and then opposition Indian National Congress। तो गाइज़, इसका उर्दू ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो उर्दू ट्रांसलेशन है गाइज़ कि कलाम 2002 में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी और उस वक्त की हिज़्ब इख्तिलाफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिमायत से हिंदुस्तान के 11वें सदर मुंतखब हुए थे। गाइस, आगे देखते हैं। आगे है कि वाइडली रेफर्ड टू एज द पीपल्स प्रेसिडेंट, ही रिटर्न टू हिज civilian life of education, writing and public service. After a single term, he was a recipient of several prestigious awards, including the Bharat Ratna and India's highest civilian honor। बड़े पैमाने पर अवामी सदर की शक्ल में ज़िक्र किया जाता था, यानी जो एपीजे अब्दुल कलाम थे उनका जो ज़िक्र किया जाता था, उनको बड़े पैमाने पर अवामी सदर की शक्ल में ज़िक्र किया जाता था। वो एक ही मुद्दत के बाद तालीम, तहरीरी और अवामी खिदमत के अपने शहरी ज़िंदगी में वापस आ गए। वो भारत रत्न और हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहरी एजाज़ समेत मुतअद्दिद पुरवकार एवार्ड्स हासिल करने वाले थे। आगे बढ़ते हैं गाइस। मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 वर्ड्स विद हिंदी एंड उर्दू मीनिंग। तो पहला वर्ड है आपका डिसअपॉइंटमेंट, इसका हिंदी मीनिंग होता है निराशा और उर्दू में बोलते हैं मायूसी। दूसरा वर्ड है आपका अचीवमेंट, इसका हिंदी मीनिंग होता है सफलता और उर्दू में बोलते हैं कामयाबी। तीसरा वर्ड है आपका एडवर्टाइजमेंट, इसका हिंदी मीनिंग होता है विज्ञापन और उर्दू में बोलते हैं इश्तिहार। चौथा वर्ड है आपका सिग्निफिकेंटली, इसका हिंदी मीनिंग होता है उल्लेखनीय ढंग से और उर्दू में बोलते हैं नुमाया तौर पर। पांचवा वर्ड है आपका प्रपोजल, इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रस्ताव और उर्दू में बोलते हैं तजवीज़। गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका होमवर्क। इस होमवर्क को आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में करके दिखा सकते हैं या कमेंट बॉक्स में। तो गाइस, पहला वर्ड है आपका इनिशिएटिव, इसका हिंदी और उर्दू मीनिंग करके दिखाना है।
दूसरा वर्ड है कंट्रोवर्शियल, तीसरा वर्ड है आपका डिस्पाइट, चौथा वर्ड है आपका लिमिटेशन, पांचवा वर्ड है आपका विजिबल। आगे बढ़ते हैं गाइस जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे कि प्रीपोजिशन में कैसे हम उसको यूज़ करते हैं और कैसे इसका ट्रांसलेशन में यूज़ होता है वो बताना है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। इट शोज what relationship that nouns and pronouns has been some other words or phrases। तो गाइज प्रीपोजिशन जो कहते हैं वो ये है कि वो जो नाउन और प्रोनाउन में रिलेशन को बताने के लिए आता है। जैसे एक एग्जांपल है आपका कि देयर इज अ काउ इन द गार्डन, कि जो गाय है वो कहाँ है, बागीचे में है। तो आपका जो प्रीपोजिशन है इसमें प्रीपोजिशन वो है इन, यानी इन आकर बता रहा है कि गाय जो है वो कहाँ है, गार्डन में है। तो इन क्या है, प्रीपोजिशन है। तो गाइज जान लेते हैं कि प्रीपोजिशन से तीन बातों का ज्ञान होता है। एक तो डायरेक्शन यानी दिशा का ज्ञान होता है, दूसरा टाइम यानी समय का, और तीसरा होता है प्लेस यानी जगह का। ये तीन बातों का ज्ञान होता है यानी जानकारी मिलती है। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तो इसका यूज़ पढ़ते हैं। तो ऑन है एक प्रीपोजिशन, यानी ये प्रीपोजिशन जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है उसकी कैटेगरी में ऑन आता है। तो ऑन का जो यूज़ होता है वो 5 तरीके से होता है, लेकिन इस वीडियो में आपको सिर्फ एक तरीका बताएंगे कि ऑन का यूज़ का एक तरीका क्या है। तो ऑन जो यूज़ होता है गाइस वो किसी चीज़ के सरफेस को दिखाने के लिए यूज़ होता है, यानी किसी चीज़ की सतह को बताने के लिए किसका यूज़ होता है, ऑन का यूज़ होता है। ये पहला यूज़ है। बाकी 4 यूज़ जो है हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो पहला यूज़ क्या है कि सरफेस को दिखाने के लिए होता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब कहाँ है, टेबल पर है। तो ये जो ऑन है ना गाइस, ये ऑन जो प्रीपोजिशन है ये आकर बता रहा है कि किताब जो है टेबल की सतह पर है, यानी टेबल के सरफेस पर है। तो सरफेस को बताने के लिए ऑन का यूज़ होता है। और ये जो प्रीपोजिशन है ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि द पेपर इज़ ऑन माई डेस्क, कि पेपर कहाँ है, मेरे डेस्क पर है। तो यह पेपर मेरे मेज पे है। तो यहाँ पे जो ऑन का यूज़ हुआ गाइस वो इसी बात को बताने के लिए हुआ कि जो डेस्क की जो सतह है उस पर कहाँ पेपर है। तो पहला यूज़ ऑन का यही है कि किसी चीज़ के सरफेस को दिखाने के लिए आता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे है आपका कि ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू उर्दू, यानी इस सेंटेंस को आपको उर्दू में करके दिखाना है। तो गाइज आपको बता रहे हैं कि एज वी ऑल नो द सिचुएशन बिकम वर्स। तो इसका ट्रांसलेशन होगा क्या कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूरत हाल बदतर हो चुकी है। अभी गाइज आपको पता ही होगा कि कोरोना का दौर चल रहा है, तो वहीं से हमने ये पैसेज उठाया कि जैसा कि सूरत हाल बदतर हो चुकी है। आगे है गाइज कि इट इज़ टाइम टू रेज योर हैंड फॉर प्रेयर, जस्ट फॉरगेट अबाउट योर रिलीजन, कास्ट, क्रीड, रेस, जस्ट रिमेंबर यू आर ह्यूमन एंड डोंट फॉरगेट ह्यूमनिटी। तो गाइज आगे है कि अब वक्त आ गया है कि अपने हाथों को दुआ के लिए उठाएं। फिलहाल अपने मज़हब, ज़ात, पात, अकीदा, जिन्स को भुलाकर सिर्फ ये याद रखें कि आप एक इंसान हैं और इंसानियत को न भूलें। तो गाइज़ यह आपका हो गया उर्दू ट्रांसलेशन। आगे है गाइज़ होमवर्क है कि ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस इनटू हिंदी, यानी आपको इसका हिंदी करके दिखाना। एज बी ऑल नो, तो आपको गाइज़ इसका हिंदी ट्रांसलेशन अगले वीडियो में करके दिखाना है। आप इस होमवर्क को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मेंस उर्दू ट्रांसलेशन में भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप 8298185090 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप इस होमवर्क को कर सकते हैं। तो गाइज़ कैसा लगा आज का हमारा ये क्लास, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ, हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम आपके लिए अच्छी वीडियो ला सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।